थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होंगे। सो स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर बहुत सारे, पीयू में कम से कम ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, बुक अपडेट नहीं है, अदरवाइज आप देखोगे 2 से 3 बार रिपीट हो चुकी है। समझने का तरीका क्या होता है, कुछ भी आपको क्रैम नहीं करना। गिवन है आपके पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, आपको प्रूफ क्या करना है कि इसके 2 जनरेटर्स है। कितने जनरेटर्स हैं? एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। साइक्लिक का मतलब होता है जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तो अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, इसका एग्जांपल क्या बनेगा आपके पास? इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो ये आपके पास एक ग्रुप है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है क्योंकि इंटीजर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि ये वन सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट होते हैं। ये 1 से भी जनरेट होते हैं और ये -1 से भी जनरेट होते हैं, पर 1 और -1 के अलावा ये किसी और एलिमेंट से नहीं जनरेट हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में केवल 2 ही जनरेटर्स थे। अब हमें ये चीज जनरल प्रूफ करनी है। तो देखिए, हार्डली 6 लाइंस का प्रूफ है और आपके 3 नंबर पक्के। सबसे पहले प्रूफ में हमने क्या लिखा कि लेट जी आपके पास एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। क्या है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, बी मान लेते हैं कोई एलिमेंट बी बिलोंग टू जी, कोई दूसरा जनरेटर है, बी एनी अदर जनरेटर, ये कोई दूसरा जनरेटर है। ठीक है, तो जी आपका बी से भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ए बिलोंग, अब ध्यान से सुनना, ए बिलोंग कर रहे जी से और जी जनरेट हो रहा है बी से, पूरा का पूरा जी बी से जनरेट हो रहा है और ए बिलोंग कर रहे जी से। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी की कुछ पावर लिख सकते हैं, फॉर सम एम बिलोंग टू जेड, फॉर सम एम बिलोंग टू इंटीजर। अब एक और चीज है कि बी बिलोंग कर रहे जी से और जी जो है आपके पास वो ए से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? बी को लिख सकते हैं ए की पावर एन फॉर सम एन बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब हम रीअरेंज करते हैं। ए को मैंने लिखा बी की पावर एम, क्योंकि ए आपके पास बी से जनरेट हो रहे हैं, बी से जनरेट हो रहे हैं। अब बी को हमने क्या लिखा? बी को लिखा ए की पावर एन की पावर एम, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ए की पावर एन एम के इक्वल। तो ए एलिमेंट किसके इक्वल आ गया? ए की पावर एन एम के इक्वल आ गया। सो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एन एम इक्वल टू ए। दोनों तरफ आपने इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए की पावर एन एम इंटू ए इनवर्स। तो ये एलिमेंट तो ई बन गया लेफ्ट साइड में, और ये क्या बनेगा? ए की पावर एन एम माइनस 1। अब यहाँ पे तो बेसिकली ए की पावर 0 है ना आपके पास, तो इसे लिख सकते हैं एन एम माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, जो लास्ट स्टेप है यहाँ से आपके पास इसकी पावर क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। सो यहां से लिख सकते हैं हमारे पास एन एम किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 कब होगा? अगर n और m दोनों +1 है, या n और m आपके पास -1 है, n और m -1 है। तो मतलब क्या हो गया कि b की वैल्यू किसके इक्वल थी? a की पावर, b की वैल्यू किसके इक्वल थी? a की पावर n के इक्वल थी। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो b की वैल्यू a की पावर 1 हो सकती है, या b की वैल्यू a की पावर -1 हो सकती है। तो जो हमने दूसरा जनरेटर कंसीडर किया था ना, ये वाला बी एनी अदर जनरेटर, तो ये दूसरा जनरेटर या तो वो एलिमेंट खुद होगा या उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ 2 ही जनरेटर्स होते हैं, या तो एलिमेंट खुद या उसका इन्वर्स। इस तरीके से सीखते रहिए आप। थ्योरम्स के प्रूफ को बहुत इजी समझिए और उन्हें कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप ऊपर लिखे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। ये बहुत इजी थ्योरम्स है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम्स हैं। इनमें कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं, आपको मिनिमम 3 से 4 बार ये थ्योरम्स लिख के देखनी पड़ेंगी, इनको समझना पड़ेगा। और हार्डली बिना एफर्ट्स किए आप इनमें 3, 6, 9 नंबर कितने भी मार्क्स ले सकते हो।